भोपाल में एक एनजीओ के हॉस्टल से 26 बच्चियों की गायब होने की खबर से हड़कंप मच गया। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने शुक्रवार को आंचल मिशनरी संस्था द्वारा संचालित चिल्ड्रन होम का निरीक्षण किया तो उन्हें रजिस्टर में तो 68 बच्चों के रहने की एंट्री मिली, लेकिन मिली केवल 41 बच्चियां। जानकारी थी हमारे पास कि एक हॉस्टल संचालित हो रहा है, तो हम लोग देखने गए थे उसको, परंतु ये भी जानकारी थी कि वहाँ पर ऑर्फन बच्चे हैं। पर जब जाके वहाँ पता पड़ा तो वो हॉस्टल नहीं था, वो आंचल चिल्ड्रंस होम ही करके संचालित हो रहा था। और जो उसके संचालित करने वाले अनिल मैथ्यू लगभग जब से चाइल्ड लाइन चालू हुई है भोपाल में, रेलवे चाइल्ड लाइन संचालित करने वाली संजीवनी के डायरेक्टर है और उनको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से ज्ञात था। तब भी उन्होंने ऐसे बच्चों को जो उनके रेलवे चाइल्ड लाइन के वर्कर के रूप में आउटरीच प्रोग्राम के तहत बच्चे चिन्हित किए गए, जिनको कि 24 घंटे के अंदर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होता है, वो सारे के सारे बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत न करके उनको होम्स में रखा गया। साथ ही वहाँ पर जो अन्य राज्यों के और जिलों के बच्चे मिले, ये भी एक चिंता का विषय है कि वो बच्चे यहाँ कैसे आए, उसकी जानकारी कैसे मिली उनको यहाँ तक अप्रोच, क्योंकि संस्था तो 3 साल पहले खुली हुई है। तो कब से ये रैकी की जा रही थी बच्चों की कि इस तरीके के बच्चों को यहाँ पर लेके आना है। और जो 68 बच्चियां थी उसमें से 26 बच्चियां हम लोगों को वहाँ पर नहीं मिली। मैम, धर्मांतरण से भी जोड़ा जा रहा है इसको, किस तरह से धर्मांतरण को लेकर बातें सामने आई? धर्मांतरण को लेके बच्चों से जब बातें की गई कि उनके पूजा पद्धति की क्या दिनचर्या है, तो उसमें केवल और केवल यीशु की ही प्रार्थना थी। और एक बच्ची से जब मैं बात कर रही थी, अच्छी समझदार बच्ची थी वो, तो मैंने उससे पूछा भी था कि आप लोग अपनी प्रार्थना नहीं करते? तो बोले हम लोग करते थे, एक लड्डू गोपाल जी की मूर्ति थी पर उसको पानी में विसर्जित करवा दिया। इधर मामले की जानकारी मिलने पर पूर्व सीएम शिवराज भी एक्टिव हो गए। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर सरकार से कार्रवाई की मांग करते हुए लिखा कि भोपाल की परवलिया थाना क्षेत्र में बिना अनुमति संचालित बालगृह से 26 बालिकाओं के गायब होने का मामला मेरे संज्ञान में आया है। मामले की गंभीरता तथा संवेदनशीलता को देखते हुए सरकार से संज्ञान लेने एवं त्वरित कार्रवाई करने का आग्रह करता हूं। इधर मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने चीफ सेक्रेटरी वीणा राणा को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में लिखा कि भोपाल के आंचल बालगृह का निरीक्षण किया गया। इस दौरान बालगृह में मौजूद बच्चों से बातचीत की। इसमें पता चला कि बालगृह ना तो पंजीकृत है और ना ही मान्यता प्राप्त है। बाल गृह के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि बच्चों को चाइल्ड इन स्ट्रीट सिचुएशन से रेस्क्यू कर बिना बाल कल्याण समिति में प्रस्तुत किए यहां रखा जा रहा है। राष्ट्रीय बाल आयोग ने संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव वीरा राणा से 7 दिन में जांच रिपोर्ट मांगी है। मामले में कांग्रेस का भी बयान सामने आया है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि जब जब बीजेपी की सरकार रहती है, इस तरह के अवैध बाल संरक्षण गृह तेजी से उभरते हैं। जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रहती हैं, इस तरह के अवैध बाल संरक्षण गृह तेजी से उभरते हैं। धर्मांतरण के साथ साथ मानव तस्करी का भी एक घिनौना खेल ये बीजेपी के राज्यों में उनकी सरकारें रहती तब होता है। फिलहाल मामले में परवलिया पुलिस ने हॉस्टल संचालक और पदाधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। भोपाल से रविश पाल सिंह की रिपोर्ट एमपी तक।